इसलिए मैं कहता हूं, आप परमेश्वर के संग फिर से पढ़ेंगे उस वचन को, 2 आयत को, 3 आयत को फिर से पढ़ेंगे। रूत ने नयोमी से कहा मुझे किसी खेत में जाने दे, 3 आयत को पढ़ेंगे। इसलिए वे जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी। जिस खेत में वो संयोग से गई थी वो एलीमेलेक के कुटुंबी बोज का था, उसी के रिश्तेदार का था। बड़ी ये छूने वाली बात है कि वो कुछ नहीं जानती, लेकिन वहां पहुंच गई जहां परमेश्वर की योजना थी। उसने ढूंढा नहीं, कोई एफर्ट नहीं किया आकर कि सबसे पहले मैं अपनी सास के रिश्तेदारों को ढूंढूं। ऐसे होते हैं शारीरिक लोग जो अपने लाइफ की हर प्रॉब्लम का हल शारीरिक रूप से करना चाहते हैं कि चलो आते ही बोले सास तेरे रिश्तेदार कौन है बता, अच्छा ये तेरा रिश्तेदार, अच्छा ठीक है मैं हूं जाननी है, तैयार हो गए थे। वो तैयार होके वहां जा रही है कि उसकी निगाह मेरे पे पड़ जाए, मेरी शादी हो जाए। और मैंने देखा है ऐसे लोग विश्वासी भी हैं, और हर लाइफ थोड़े थोड़े दिनों के बाद, थोड़े थोड़े महीनों के बाद वो अपनी लाइफ में डिसअपॉइंट होते हैं, निराश होते रहते हैं। ओ अभी भी मेरी बात नहीं बनी, ओ अभी भी मेरे जीवन में यह काम नहीं हुआ। क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे शरीर का एफर्ट है, आत्मा का एफर्ट नहीं है। अगर आप वचन पढ़ें तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना ठीक नहीं। आदम ने नहीं कहा हाय हाय मैं कल्ला हूं, बचाओ मैनू प्रभु जी, ओ प्रभु जी कुछ करो, कुछ कर दे, क्यों नहीं पे कुछ। उसने कुछ नहीं कहा, वो अपने काम में बिजी है। खुदा ने जो काम दिया बिजी है। शाम को परमेश्वर आ रहा है, उसके साथ बात कर रहा है, सुबह वो अपनी अदन के बाग में बिजी है। प्रभु देख रहे हैं यार इसका कोई संगी चाहिए। आदम ने कुछ नहीं कहा, खुदा ने कहा। लेकिन आज का आदम क्या कर रहा है, वो परमेश्वर को बता रहा है तुझे मेरे जीवन में ऐसा करना चाहिए था, तुझे मेरे जीवन में ऐसा करना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि आपको आपकी ज्यादा चिंता है कि परमेश्वर को चिंता है? इमेजिन करो आपका 3 साल का बेटा, आपकी 3 साल की 4 साल की बेटी आपके पास आके चिंता करने लगे कि आप ये बिजली का बिल कहां से चुकाएंगे, आप अगले महीने खाना कहां से लेके आएंगे। तो उसका बाप सोचेगा तू मूर्ख है क्या, तू अपना खेल, तो अपना काम कर, पढ़ चल, एंजॉय कर, मैं जानता हूं कैसे क्या करना है। उसी तरह से परमेश्वर है, जब हम अपने मसलों का हल शरीर से करना चाहते हैं। इमेजिन करो जब रूत वहां गई और सबसे पहले ढूंढती, अच्छा रिश्तेदार बता, सास तू मम्मी अपने रिश्तेदार बता कौन है जो मुझसे शादी कर सकता है। बेटा ये रिश्तेदार है, ये बोझ भी है, अच्छा ठीक है मैं तैयार होके जाती हूँ। फुल तैयार होके जा रही, फुल परफ्यूम शर्फ्यूम कपड़े शपड़े डाल के फुल तैयार होकर ही करके आगे आगे जा रही उसकी, यदि निगाह मेरे पे जाए तो मेरा ब्याह हो जाए। कभी भी बोझ की शादी उससे नहीं होती। अगर आप शरीर में उत्साहित हैं, ओ मेरी शादी, ओ मैंने देखे ऐसे लोग मसीह जीवन में क्रिश्चियन होते हुए भी उनको इतना ज्यादा है हाय हाय मेरा ब्याह, हाय मेरा वीजा, और जितना वो हाय हाय करते हैं उतना वो लेट होता है, और अगर हो जाए उतना ही अनफ्रूटफुल होता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वहां पे जो पोजीशन समझनी बहुत जरूरी है, यहां स्पिरिचुअल पोजीशन, स्पिरिचुअल मैं कहां खड़ा हूंगा और मुझे कहां खड़े रहना है। ये सड़क पे से परमेश्वर जा रहे हैं और उस 12 साल की लहू बहने वाली औरत को चंगियाई चाहिए, तो वो यहां खड़ी होगी कि वो पिछले सड़क में खड़ी होगी? बोलो, यहीं खड़ी होगी कि नहीं? आत्मा में भी पोजीशंस हैं, आत्मा में भी लोकेशन है कि किस लोकेशन पे आप रहेंगे तो वहां पे ही आपकी हीलिंग होगी, वहीं पे बरकत आएगी, वहीं पे आशीष आएगी। अब रूत का ध्यान नहीं है शादी करने में, उसका ध्यान यह है कि जो कुछ हो गया ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगी, सास के साथ रहूंगी, काम करूंगी, बस परमेश्वर मुझे मिल गया काफी है। यह उसकी लाइफ का मुद्दा बन चुका है। अगर नहीं होता तो आप जानते हैं जिस दिन वो सीला बीनने के लिए यानी फसल बीनने के लिए वहां पे गई, वो एक आम लेबरर थी, आम मजदूरों की तरह वहां पे गई थी। क्यों? क्योंकि जब उसने आकर बताया
कि बोअज ने मुझसे बात की है, कि जब बोअज को उसके बारे में बताया गया तो बोअज ने उसकी प्रशंसा की कि तेरे बारे में मुझे सब बताया गया है कि तू अपने सास और खुदा के साथ तू वफादार रही है। अब ऐसा कर, तू जहां दिल करता है वहां तू बीन और जा और अपने लिए और अपनी सास के लिए इकट्ठा कर। अपने नौकरों को बता दिया, इसको रोकना मत, इसको तंग मत करना। उसने कहा जहां से ये लोग पानी पीते हैं तू भी वहीं से पानी पीना, और जब ये लोग खाना खाते तुम वही खाना। उसको फेवर दिया उसने, बोअज ने, जब उसको मालूम हुआ कि ये वफादार है। और उसने घर आके बताया कि मैं 22 लीटर आज अनाज लेके आई हूं। 22 लीटर अनाज उसको मिला एक दिन में। अगर वो 10-15 दिन भी लगातार जाती तो पूरे साल का अनाज इकट्ठा कर लेती। तो सास खुश थी, तो उसने सास को बताया कि मुझे बोअज मिला, और सास को मालूम था बोअज कौन है। तो उसने कहा बेटी अब तू जाएगी तो स्नान करके और तेल लगा के तैयार होके जा। इसका मतलब जब वो पहली बार गई थी तो एक लेबरर की तरह, एक आम मजदूर की तरह वो गई। उसके दिल में कुछ नहीं था, और जिस खेत में वो गई थी उसे मालूम भी नहीं था वो कौन सा खेत है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसे मालूम नहीं था। लेकिन जब आप खुदा के साथ वफादार होते हैं, इस घर को, इस आयत को घरों में लिख के लगा लो, वो ऐसे इवेंट्स करेगा आपके साथ जो आपने अरेंज नहीं किए होंगे पर खुदा ने किए होंगे, और वो इवेंट्स आपकी लाइफ को सदा के लिए पूरी तरह से बदल के रख देंगे। सदा के लिए, सदा के लिए मैं आपको बता रहा हूं। इमेजिन करो अगर अप्रोच उसी रूत की शारीरिक होती। पहले वो पूछती फिरती, अच्छा बोअज का खेत कौन सा है? ओ परे है बोअज। अब मैं तैयार होके जानी, तैयार होके परफ्यूम शर्फ्यूम लगा के अच्छी तरह से जाती, बात करती, ही हु करके उसको इंप्रेस करने की कोशिश करती। वो कभी इंप्रेस ना होता, क्योंकि उसके दिल में ये यहोवा ने डाला था कि वो उसके साथ अब शादी करे, क्योंकि उसको वो औरत भली जान पड़ी, गुड कैरेक्टर की जान पड़ी थी। आप शरीरों से मसले हल करने की कोशिश करते हैं, आप डिसअपॉइंटमेंट्स के साथ डिसअपॉइंटमेंट आप लेते हैं। एक बार मैंने एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी को मैसेज किया। मैंने कहा आप जो कर रहे हो ये आपकी लाइफ में फिर से एक निराशा को लेके आएगा। वो मेरी बात को अच्छी तरह से ले नहीं पाया, और फिर उसकी लाइफ में एक निराशा ने जन्म लिया जिसने उसको तोड़ दिया। और मैंने उसको पहले ही बता दिया था कि ऐसा ऐसा आपके साथ होगा, क्योंकि जो आप कर रहे हो ये आपको निराशा की ओर लेके जाएगा, क्योंकि इसमें परमेश्वर का वचन टूट रहा है। और उसके साथ वैसा ही हुआ। उसके बाद थोड़े दिन उसने मुझसे बात नहीं की, क्योंकि लोगों को चाहिए कि वो उनका मनपसंद भविष्यवाणियां उनको दे, पर अगर आप लोगों को राइट वर्ड नहीं देंगे, आप प्रभु के साथ गद्दारी कर रहे हैं। लोग आए या जाएं, आपका वचन करेक्ट होना चाहिए। अब यहां पे, क्योंकि जब परमेश्वर का हाथ आपके सिर के ऊपर है, आप चूज ही वही करेंगे। वो रिश्तेदार जिसका कभी मूड नहीं बना आपकी हेल्प करने का, उसका मूड बन जाएगा। आप बोलेंगे ये तो मेरे को लाइक भी नहीं करता था। सडनली कुछ ऐसा होगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। आपकी फाइनेंशियल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, आपके बच्चों की लाइफ में। और सबसे बड़ा काम जो परमेश्वर आपकी लाइफ में करता है, जब आप खुदा के साथ सही चलते हैं, तो एक नोट कर लेना, वो आपके परिवार में होता है। सबसे बड़ा काम आपकी फैमिली में। बिगेस्ट मिरेकल्स आपकी फैमिली का जो स्वभाव है उसे परमेश्वर चेंज करना शुरू करता है। उत्पत्ति 39 उसकी 2 से 4 आयत को पढ़ेंगे। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया, और उसके घर का अधिकारी बनके उसने सब कुछ अपने उसके हाथ में सौंप दिया।
जब वो जेल में चला गया तो उत्पत्ति 39:21 में लिखा है, यहोवा यूसुफ के संग रहा, उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने सब बंदियों को जो कारागार में यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वो वहां करते थे यूसुफ की आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था। सब बोलो आमीन। अब यहां पर सेम एग्जाम्पल है। उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंका, फिर उठाकर बेच दिया। पर बात यह नहीं, आपकी लाइफ में मुसीबत कितनी बड़ी, बात यह है कि आप परमेश्वर आपके संग है कि नहीं। प्रभु उसके संग था। जिस घर में वो नौकर के रूप में गया, उस घर का अधिकारी बनने में उसे सालों नहीं महीनों लगे सिर्फ। क्यों? यहोवा उसके संग था। इसका मतलब क्या है कि वो वचन के संग चल रहा है। अगर आप व्यभिचार में हैं, इसका मतलब यहोवा आपके संग नहीं है, क्योंकि आपने वचन को तोड़ा है। अगर आप चोरी करते हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर के संग नहीं हैं। अगर आप मूर्ति पूजा में हैं, आप प्रभु के संग नहीं हैं। आपके बहुत सारे ईश्वर परमेश्वर हैं, आप यहोवा के संग नहीं हैं। यहोवा आपके संग तब तक है जब तक आप परमेश्वर के वचन को जानते और मानते हैं। तो क्या लिखा? जो कुछ यूसुफ करता था, यहोवा उसको सफल करता था। आप प्रचारक हैं, विश्वासी हैं, कुछ भी हैं, अगर आपकी लाइफ में फेलियर्स आ रहे हैं, आप गलत दिशा में हैं। क्योंकि अगर आप यहोवा आपके संग है, कुछ लोगों की आदत होती, वो सेवा नहीं करते, सिर्फ निंदा करते हैं, फलाने की, ढमकाने की, वो वचन की, वो वचन, उन्हें तर्क वितर्क करने का रोग हो गया है। अगर आप उनकी जिंदगियों को पर्सनली जाके देखेंगे तो अपनी लाइफ में हर पहलू में फेल हो चुके हैं। सब तरफ से, सेवकाई, घर बाहर, सेहत, फाइनेंस, हर तरफ से वो फेल है। क्यों? उन्हें लगता है यहोवा उनके संग है। अगर यहोवा उनके संग होता तो वचन कहता है जो कुछ यूसुफ करता था वो सफल होता था। आज मैं बहुत से बिजनेस कर सकता हूं और सफल होकर करोड़ों कमा सकता हूं पर्सनल। मैं नहीं करता हूं क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मैं सेवा में अपने आप को दे चुका हूं पूरी तरह से। मैं काम भी वही करता हूं जिसमें मुझे टाइम ना देना पड़े। मैं अपना पूरा समय परमेश्वर को और प्रार्थना में और उपवास में दे सकूं। लेकिन अगर मैं कुछ करूंगा तो वो सफल होगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे संग है, मुझे मालूम है। और जो कुछ मैंने किया है उसमें मैं सफल हुआ हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरे संग है, मुझे मालूम है। प्रभु मेरे संग इसलिए है क्योंकि मैंने वचन को प्रैक्टिकली पूरा किया है। और वचन क्या कहता है? जब उस घर के मेन बंदे ने गलत फहमी से उसको जेल में डाल दिया, लिखा जेल में भी यहोवा उसके संग था। जेल जाकर दरोगा की दृष्टि उस पर हुई और जेल में भी यहोवा उसको प्रॉस्पर करने लगा और सारे कैदियों का उसको लीडर बना के सब कुछ दरोगा ने उसके हाथ में सौंप दिया। यह साबित करता है कि यहोवा उसके संग था। तो प्रॉब्लम यह नहीं है कि आपकी लाइफ में गरीबी है या आपकी लाइफ में संघर्ष है या आपकी लाइफ में किसी खास मसले के ऊपर आप तंग हैं। प्रॉब्लम यह है क्या यहोवा आपके संग है या नहीं। अगर तो वो आपके संग है, आप बड़ी से बड़ी मुसीबत को तोड़ के बाहर आ जाएं और आगे बढ़ेंगे। वो गरीबी का श्राप हो, बीमारी का श्राप हो, वो कुछ भी हो, क्या यहोवा आपके संग है या नहीं। वचन में लिखा है, न्यायों 2 उसकी 11 आयत पढ़ेंगे। यहोशू के मरने के बाद जब उनका कोई भी लीडर नहीं था तो लिखा इजरायली वो करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को जो उन्हें मिस्र से निकाल लाया था त्याग कर प्राय देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को गुस्सा दिलाया। 14 आयत में लिखा है, इसलिए यहोवा का कोप इजराइलियों पर भड़का और उसने लुटेरों के हाथ में उन्हें कर दिया
लुटेरे उन्हें लूटने लगे, उन्हें चारों ओर के शत्रुओं के परमेश्वर ने उन्हें अधीन कर दिया, वे अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके। अब ध्यान से सुनना अगली आयत। मैं चाहता हूं मैं 1 2 3 करूं, आप इसे पूरी चर्च ऊंची आवाज में पढ़ो। 1 2 3। जहां कहीं वो बाहर जाते थे, अब बोलो ऊंची आवाज में, अपने पड़ोसी के कानों में भी बोलो, बोलो जहां कहीं। बोलो अपने पड़ोसी को। कोई लिखा है कि सिर्फ इस साइड या उस साइड? जहां कहीं, मतलब एनीवेयर। तुम्हारा दिल कर रहा है उठ के, चलो आज मैं अमेरिका चलता हूं, वहां पे काम बहुत है, डॉलर में कमाऊंगा। लिखा जहां कहीं वो बाहर जाते, यहोवा का हाथ उनकी बुराई करने में लगा रहता था। जैसे यहोवा ने उनसे कहा था और शपथ खाई थी, इस प्रकार वो बड़े संकट में पड़ गए। अब बात यहां पे है, जब वो परमेश्वर से मुड़ गए, जब तक तो यहोशू था, बल्ले बल्ले हो रही थी। जब यहोशू चला गया, 110 साल का होकर सो गया, मर गया, अब फिर से लिखा वो वही करने लगे। अब जब वही करने लगे तो लिखा जहां कहीं, जिधर कहीं वो बिजनेस करने जाते थे, वो काम करने जाते थे, नौकरी करने जाते थे, युद्ध लड़ने जाते थे, कमेटी डालते थे, वो मर जाती थी। कहता कुछ भी वो करते थे, यहोवा का हाथ उनकी बुराई करने में लगा रहता था। वो जहां कहीं चुन लें, इधर उधर कुछ चुन लें, उनका बुरा ही होता था। लोग बोलते हैं कई बार, मैं कुछ भी कर लूं मेरे साथ सही नहीं होता, मैं कुछ भी कर लूं मैं कभी फलवंत नहीं हुआ। कारण आप परमेश्वर से दूर हैं, ये है। लिखा परमेश्वर ने उन्हें शत्रुओं के अधीन कर दिया। फिर आप शैतान की अधीनगी में चले जाते हैं, शैतान के बंधनों के नीचे, डर के नीचे, बीमारियों के नीचे, कर्जे के नीचे, डिप्रेशन के नीचे। ये लिखा यहोवा का हाथ उनकी बुराई करने में लगा रहता था। और उधर नियोमी और रूत का केस देखो, जहां कहीं वो गई उस खेत की मालिक बन गई, दाऊद की परदादी बन गई, यीशु मसीह की रिश्तेदार बन गई। इससे बड़ी कोई स्टेटमेंट नहीं। जीसस की ब्लड लाइन में घुस गई वो, यीशु मसीह की रिश्तेदार बन गई वो। बताए ब्लड की रिश्तेदार, ब्लड लाइन में चली गई, जीसस क्राइस्ट की ब्लड की रिश्तेदार बन गई वो, क्योंकि वो दाऊद के कुल से पैदा हुआ। जब आप प्रभु के साथ सही चलेंगे ना, वो आपके लिए एक बड़ा काम करेगा। और आपको ये भी बता दूं, वो सडनली से करेगा, एकदम से करेगा, अचानक करेगा। आंखें खुली रह जाएंगी, शैतान की भी, विरोधियों की भी, आपकी भी, कि खुदा ने आपके साथ क्या किया है और वो करने वाला है आपके साथ। आमीन खड़क के बजाओ एक बार, हालेलुया। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।